पाकिस्तान के अवाम का जो मौक़िफ़ था वो दुरुस्त साबित हुआ। ये मौक़िफ़ जो है वो कोर्ट्स का भी मौक़िफ़ है कि हमजा जो है वो कभी भी मुंतखब वज़ीर आला थे ही नहीं। बिल्कुल रूल्स के मुताबिक चला जाएगा और हमारी उसमें मुशावरत भी होगी। इलेक्शन जो है वो 22 तारीख को होगा, जुमे वाले दिन। हम जो बात कह रहे थे कि हमजा शहबाज इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड सीएम है, वो साबित हो गई। पीटीआई का जो मौक़िफ़ है उसकी जीत हुई है। तहरीके इंसाफ के तमाम जो कारकुनान हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अगर मेरे पास नंबर ना होते रन ऑफ इलेक्शन के तो मैं आज जज साहब आपके सामने पेश ना होता, घर चला जाता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, मेरे कप्तान हमेशा से अपनी रवायात के पासदार रहे हैं। कुछ भी हो जाए करते वही हैं जो वो कहा करते हैं। मुखालिफिन उन पर यू टर्न का इल्ज़ाम लगाते हैं। खैर, मुखालिफिन का तो काम ही यही है कि मेरे कप्तान की बातों और कामों में कीड़े निकाले। ये लोग ये समझने से आ रही है कि यू टर्न मेरे कप्तान की रिवायत रही है। आज भी मेरे कप्तान ने अपनी इस रिवायत को बरकरार रखा। पंजाब में वसीम अकरम प्लस की हुकूमत खत्म होने का दुख मेरे कप्तान ने दिल पर ले लिया था और हमजा शहबाज को वजीर आला तस्लीम करने से इनकारी थे। सभी समझते थे कि कुछ भी हो जाए मेरे कप्तान हमजा शहबाज को कभी भी वजीर आला नहीं मानेंगे। लेकिन आज पता चला कि मेरे कप्तान को अपनी रवायात वसीम अकरम प्लस से भी ज्यादा अजीज हैं। आज ये ब्रेकिंग न्यूज बाबर आवान ने अदालत उज़्मा को बताई कि दोबारा वोटिंग तक मेरे कप्तान ने हमजा शहबाज को पंजाब का वजीर आला तस्लीम कर लिया है। अब कप्तान ही बताएं कि एनआरओ और किसे कहते हैं। हालांकि वो बहुत बार मौजूदा हुक्मरानों को चोर डाकू कहते रहे और दावा करते रहे कि वो एनआरओ नहीं देंगे। किसी भी बात के हम तैयार हैं, लेकिन किसी सूरत एनआरओ के ऊपर हमारे से बात ना करना। इनका तो मकसद था ही नहीं और कुछ स्वाय एनआरओ 2 लेने का। आपने लॉन्ग मार्च जिधर भी करनी है मैं आपकी मदद करूंगा आप करने के लिए, लेकिन अगर आप उल्टा भी लटक जाए एनआरओ नहीं दूंगा। मैं आज सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ आपको एनआरओ नहीं मिलने लगा। नाज़रीन, वज़ीर आला का इंतखाब 22 जुलाई तक मुलतवी हुआ। अब 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाब के नताइज ये फैसला करेंगे कि पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा। मुस्बत बात यह है कि मेरे कप्तान के इस यू टर्न से बहरान का हल तो निकल आया, लेकिन इस सारी मसले में अवाम 6 सवाल पूछती है। सवाल नंबर 1, एनआरओ नहीं दूंगा, ये सब चोर डाकू हैं, ये सब बान कहा करते थे, तो क्या हमजा शहबाज को वजीर आला तस्लीम करने को मेरे कप्तान की पॉलिसी में तब्दीली के तौर पर देखा जा सकता है? सवाल नंबर 2, क्या मुस्तक़बिल करीब में मेरे कप्तान मेरे छोटे कायद को वजीर आज़म भी तस्लीम कर सकते हैं जिस तरह आज उन्होंने हमजा शहबाज को वजीर आला तस्लीम किया? सवाल नंबर 3, क्या मेरे कप्तान इसी तरह का अच्छा सा यू टर्न लेकर कौमी मफाद में दीगर सियासतदानों के साथ भी बैठ पाएंगे? सवाल नंबर 4, ज़िमनी इलेक्शन में हमेशा से हुक्मरान जमात की जीत का इम्कान ज्यादा होता है, क्या ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा मेरे कप्तान की जमात कबूल करेगी? सवाल नंबर 5, तहरीक इंसाफ असेंबलियां खत्म करना चाहती है और इलेक्शन में जाना चाहती है, क्या 22 जुलाई के बाद पीटीआई इन असेंबलियों को मान लेगी? और सवाल नंबर 6, जब मेरे कप्तान ने हमजा शहबाज को वजीर आला तस्लीम किया होगा उस वक्त मेरे साईं उस्मान बुज़दार के दिल पर क्या गुजरी होगी? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस की समाअत हुई और मामला था हमजा शहबाज के वजीर आला होने का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, कल जो फैसला आया था, वो सही नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि ये इलेक्शन जो है वो मौखर कर दिया जाए और हमजा शहबाज को वजीर आला नहीं होना चाहिए, वो उन्हें वजीर आला के तौर पर तस्लीम नहीं करते। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों साइडों को सुना और बिलाखिर ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून अब जो अगला राउंड होना है वजारत आला के हवाले से वो 22 जुलाई को इंतखाब होगा। 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात के बाद ही ये मामला जो है अब रिजॉल्व किया जाएगा, लेकिन हमजा शहबाज तब तक वजीर आला ही रहेंगे, पंजाब के वजीर आला ही कहलाएंगे और कायम मकाम वजीर आला नहीं होंगे, वो पूरे वजीर आला होंगे जिसे कहा जा सकता है।
आखिर ये मुस्लिम लीग नून की जीत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत है या सबकी जीत है? इस पर मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मुस्लिम लीग नून से मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अहमद अवैस साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर तज्जियाकार सना बुच्चा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले सना बुच्चा साहिबा के पास जाना चाहूँगा। सना बुच्चा साहिबा, ये किस तरह देखती हैं आप आज का ये जो फैसला आया है, इसे किसी की जीत किसी की हार कंसिडर किया जाए या एक कॉम्प्रोमाइज था? दोनों पार्टियां ही कह रही हैं जनाब हमारी जीत होगी। किस तरह देख रही हैं आप इस फैसले को? देखिए, आई डोंट थिंक कि अलमिया ये है मंसूर के इसमें ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत हुई है ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की शिकस्त हुई है। इसमें सिर्फ आईन पाकिस्तान की शिकस्त हुई है। आईन पाकिस्तान आज हार गया और जो हमारे आइन को पामाल करने वाले हैं वो जी। आप ये देखिए कि जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं कि आप या तो मामलात अपने खुद तय कर लीजिए या फिर हमें तय कर लेने दीजिए, और अगर हमारे पास आते हैं तो फिर हमारी सुनिए। आप किस चीज़ का रोना रोएंगे कि न्यूट्रल नहीं होते, इदारे स्टेप इन करते हैं, गलत फैसले दे देते हैं, ज़्यादती करते हैं। आपने तो ज़्यादती खुद की है और होने दी है, इसलिए तो आई थिंक ये स्पेस इन्होंने खुद अपनी गिव अप कर दी है। अब पार्लियामान की जो बिल्कुल एक जो बात की जाती थी कि पार्लियामान सुप्रीम है, मेरा ख्याल है उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कर दिया है और ख़ुद को अपना सर खम कर दिया है। ये आईन पाकिस्तान की जो तशरीहात अलग अलग तरीके से की जा रही हैं और उनके मुताबिक अपने फैसले अमल दरामद में लाए जाते हैं। और देखिए, मुझे तो इस चीज़ पर हैरानी है कि मैं तो सिर्फ एक बात पर जिस पर मैं खुश हूँ, ये है कि इमरान खान साहब ने आज कहा कि मैं बड़ा रिगार्ड करता हूँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। चलें, कोई तो है जिसका एहतराम इमरान खान साहब भी करते हैं, लेकिन ये भी उनसे कोई बैद नहीं है कि वो इस पे यू टर्न कब ले लें। लेकिन ये देखिए, यहाँ तक मामलात पहुँचने ही नहीं चाहिए थे। और ये जाहिर है कि जब आइन लिखा गया था उस वक्त इमरान खान जैसे प्लेयर्स का इसमें जिक्र खैर नहीं है, लेकिन जिस तरह से कुरान शरीफ हमारे लिए मुकद्दस किताब है, वो हमें एक रूल्स दे देता है, उसके बाद उसको अलग अलग दौर में उसकी तशरीह करना हम पर लाजिम भी है। लेकिन कहने का मकसद ये कि आप उसकी एसेंस को चेंज नहीं कर सकते, आप उसकी एसेंस को नहीं चेंज कर सकते और उसकी एसेंस को चेंज करने की बुनियादी बात लेकर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये बुनियादी तौर पर गलत बात थी 63A के हवाले से भी, और ये आप सुप्रीम कोर्ट को बीच में लेकर आए हैं। और आज उन्होंने कहा जी, सुप्रीम कोर्ट में उनको कहा गया कि अब आप ये इलेक्शंस जो हैं इस पर धांधली नहीं होगी। और हमजा शहबाज से पूछा गया कि आपने धांधली का इरादा तो नहीं रखते? नहीं, मतलब वो इरादा रखते हैं तो आपको बताएंगे जी चीफ जस्टिस माजरत के साथ मैं जरा थोड़ा सी धांधली कर लूँ, इरादा तो मेरा है लेकिन अब आप कह रहे हैं तो चले मैं नहीं करूंगा। मतलब कोई समझ नहीं आई कि आज किस किस्म का ये फैसला था कि आप चले जी हम दो और कह रहे हैं कि आप सियासी बात या ना करें। बाबर रवान साहब को कह रहे हैं आप सियासी बात ना करें, यहाँ कानूनी बात करें। तो भाई आप सियासी बयान मत दें, तो फिर आप भी कानूनी बात कर लें कि हम ऐसा फैसला करेंगे कि दोनों जो हैं वो खुश हो जाएंगे। मतलब ये क्या फैसला, ये कौन सा अदल ऐसा है कि जिसमें दोनों ही खुश हो जाते हैं? ये कौन सा अदल है ऐसा? और अगर अदल है सबके लिए बराबर है तो मेरा ख्याल है कि इसको जी मैं मंजूर बस आखिरी पॉइंट आपको खत्म कर रही हूँ, बट मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि देखिए इस वक्त जो मामलात हैं ये जिसके लिए गए थे, ये इनको यही था कि इसको रिवर्स कर दिया जाए। जो डिसीजंस अब तक हमजा शहबाज ने एज चीफ मिनिस्टर ले ली हैं उनको रिवर्स कर दिया जाए और उसके बाद इनके पास पूरी खुली लेवल प्लेइंग फील्ड हो। और क्योंकि इनको पता है 17 जुलाई में इनको शिकस्त होने वाली है, तो उन्होंने कहा चलो अभी से धांधली की बात भी कर दो, IG की बात भी कर दो, ये भी डिलिबरेशन कर दो, ये भी पॉइंट उठा दो, ये भी पॉइंट उठा दो, ताकि कल हमारे पास कुछ मवाद हो कहने का। लेकिन मेरा ख्याल है आखिर में सिर्फ ये कहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट आखिर में बाबर रवान साहब से कहती, बाबर रवान साहब अब हमारी नाई साहब अब हमसे नाई समझें, अब आइंदा प्लीज अब इस केस को लेके हमारे पास आइएगा नहीं, क्योंकि कोई पता नहीं सर, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ मामलात, ये तो फिर जाएंगे जी धांधली हो गई। अब तो उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इन्होंने नफी कर दी है, तो ये तो मामला लंबा चलना है। अहमद अवैस साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी होगी सना बुच्चा साहिबा की। सबसे पहले तो कि इसको किस तरह देखा जाए सर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत है, ये नून लीग की जीत है, या जिस तरह सना कह रही थी कि मेरा ख्याल में आज आईने पाकिस्तान की हार हुई है? ये जिस किस्म का फैसला आया है ये कोई ज़्यादा अच्छा फैसला नहीं है, एक प्रेसिडेंट नहीं अच्छा सेट हुआ। सर आप एक सीनियर कानूनदान हैं, आप किस तरह देखते हैं सर इस फैसले को? देखिए, बात यह है कि सना बुच्चा साहिबा ने जैसे बात की है, उनकी एंग्जाइटी जो है सुप्रीमेसी, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी के मुतालिक जो उनकी एंग्जाइटी है वो बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को एक इकाई में कायम रखने के लिए आइन को बड़ा स्ट्रिक्टली
हमें अप होल्ड करना पड़ेगा और हर कंडीशन के अंदर उसकी बात को लेके आगे चलना है। ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और अभी रिसेंट पास्ट में तो बहुत बड़े वाक़यात हुए हैं जहाँ पे पाकिस्तान के आइन को इग्नोर किया गया है और उसको बाईपास भी किया गया है। लेकिन बात यह है कि देखना ये होता है कि मेनली कि आप ऐसी सूरत हाल जैसे यहाँ पैदा हुई है कि अगर हर एक एमिकेबली एक मामला सुलझ रहा है कि जिसमें कन्फ्रंटेशन को ख़त्म किया जाए और कुछ दिनों के लिए, तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये इसको अप्रूव किया है। और जिस वजह से अप्रूव किया है वो ये है कि इससे पहले एक कन्फ्रंटेशन की ऐसी सूरत पैदा हुई थी कि जिससे पॉलिटिकल स्टैग्नेंसी जो है, एक ऐसी जो हॉर्न लॉकिंग हुई थी पॉलिटिकल, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पंजाब जो है एक बहुत बड़ा सूबा है, पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा सूबा है, बहुत बड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन, यहाँ 12 करोड़ के अवाम यहाँ पे रहते हैं। तो इस वजह से ये सूरत हाल जो है इसको पॉजिटिव टोन में अगर देखा जाए तो शायद ये इस हॉर्न लॉकिंग को एटलीस्ट रिलैक्स करेगा ज़रूर ये सूरत हाल जो है। और एक सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन अहमद अवैध साहब, बहुत सारे और मुझे काम इजाजत होते हैं यहाँ दीजिएगा पे एक सवाल करने की। थोड़ा सा प्ले किया। सर, क्या सुप्रीम कोर्ट जो आइन और कानून के हवाले से फैसला देते हैं, क्या वो किसी ग्रे एरिया में जा सकते हैं? कॉम्प्रोमाइज़ के हवाले से ये कहा जा सकता है कि अच्छा जी आप दोनों फरीक बैठ जाएं, आपस में डिसाइड कर लें, या उसने एक्चुअली ब्लैक या वाइट फैसला देना होता है, या वो लेफ्ट होता है या वो राइट होता है? देयर इज़ नो मिडल वे पाथ। ये नॉर्मली हमने शादी ब्याह और तलाकों के केसेस के अंदर तो सुना होता है कि ये इस तरह का चांस दे दिया जाता है कि अच्छा जी जाके कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, या कर्जे शर्जे का मामला हो तो उसके अंदर तो, लेकिन ये तो आइन और कानून के अंदर तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकते। यहाँ पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने या तो लेफ्ट, या तो तहरीक इंसाफ ठीक है या नून लीग ठीक है, दोनों में से ये तो नहीं हो सकता कि दोनों ही ठीक हों। नहीं, यहाँ पे असल में ये तो एक इंटरम अरेंजमेंट किया गया है ना, कोई ये परमानेंट तो है नहीं है। ये एक इट्स अ मैटर ऑफ 15 डेज एट द मोस्ट, जो ही इलेक्शन होते हैं और उसके बाद ये इसको एक बजाय कि 2 इलेक्शन हो इस 15 दिन के पीरियड के अंदर, वो एक ही इलेक्शन के अंदर मसला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसके ऊपर अगर दोनों पार्टीज जो दोनों ही पार्टीज के अंदर हैं सामने आमने, और दोनों के ही अलग अलग कैंडिडेट थे और वो दोनों इस बात के ऊपर एग्री करते हैं, तो उन्होंने मेरे ख्याल में ये किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे दूसरे मामलात में भी आइन को बहरहाल हमें उससे डेविएशन को किसी सूरत अप्रूव नहीं करना चाहिए। ये कोई इसमें मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। इन्होंने मोहतरमा सना बुचा ने जैसी बात की है कि हमें जब तक आइन को हर हालत में उसको सुप्रीम शक्ल में नहीं रखेंगे और हर अदारा जो है वो अपने आप को आइन का सबसर्विएंट नहीं समझेगा, तो हालात जो हैं वो वक्त से बदतर होते जाएंगे। और अभी हम अनारकी के बहाने पे खड़े हैं, यहाँ पे बहुत एहतियात की ज़रूरत है। खैर यहाँ तो क्योंकि एक सलूशन है, एक इंटरम अरेंजमेंट है, थोड़ा सा इसको पॉजिटिव टोन में देखा जाए तो अल्लाह ताला बेहतर सूरत निकाल दे आगे। मोहसिन शाहनवाज राजा साहब, आप भी मतलब कानून के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। सर, एक सवाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पूछ रहे हैं बार बार, वो मेरी भी चंद लोगों से बात हुई, उन्होंने मुझसे कहा कि जी अगर टेक्निकली स्पीकिंग, लीगली स्पीकिंग अभी तक वज़ीर आला का इलेक्शन अगर कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो फिर इस सारे मामले में हमजा शहबाज को वज़ीर आला किस तरह कहा जाए, किस तरह डिक्लेयर कर दिया जाए कि जी वो वज़ीर आला है, चाहे वो 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए भी है। अगर कानूनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट भी एक्सेप्ट कर रहा है, लाहौर हाई कोर्ट भी एक्सेप्ट कर रहा है कि हमजा शहबाज का ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, उसने दूसरे राउंड में अभी तक वोट ही हासिल नहीं किए, तो फिर इनको किस तरह सीएम डिक्लेयर कर दिया जाए? देखिए, अभी तो तफसीली फैसला आएगा और उसके बाद इसके ऊपर बात की जाएगी। लेकिन आप देखें, पाकिस्तान में पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान के दस्तूर के नीचे ये इख्तियार हासिल है कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदों की ज़रिए अपना मन मर्ज़ी का बंदा जिसको वो वज़ीर आला बनाना चाहते हैं बनाएं।
अब ये एक्सरसाइज जो है पाकिस्तान के दस्तूर के नीचे जो आइन है उसमें जहाँ जहाँ पे शिकों में ये लिखा गया, ये एक्सरसाइज पूरी मुकम्मल हुई। अच्छा, एक्सरसाइज जब पूरी मुकम्मल हो गई, जिस तरीके से उसमें गवर्नर का जो किरदार था, जिस तरीके से सदर का किरदार था, ये सारा पाकिस्तान की अदालतों के आगे, पाकिस्तान की आला अदलिया के आगे भी आया। फिर उसके ऊपर अदलिया ने फ़ैसले भी दिए। फिर उसके बाद एक इलेक्शन हुआ। फिर वो जब प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो बीच में एक फ़ैसला आ गया जिसके ऊपर जो डिफेक्शन से मुतल्लिक था, और उस डिफेक्शन में मेरी भी समझ से बाहर है कि डिफेक्शन मुकम्मल ही तब होती है कि वो मुनहरफ जो अरकान हैं उनको डीसीट कर दिया जाए, और खैर वो डीसीट भी हो गए। तो लेकिन उसके बाद जब एक प्रोसेस मुकम्मल हो रहा है और प्रोसेस आइन के मुताबिक मुकम्मल हुआ है, तो उस प्रोसेस के ऊपर फिर आपने एक ऐसी मतलब हम नई एक बहस का आगाज़ हो गया कि क्या वो प्रोसेस ठीक था। अब जो वाज़िया तौर पे अगर मंजूरी पाकिस्तान के आइन और दस्तूर की रोशनी में नहीं होनी, और मंजूरी जो है वो दो पार्टियों की बिठा के सालसी करवा के अगर होनी है, तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के दस्तूर की और आइन की जो रेलेवेंस है वो उसमें कमी वाक़या होना शुरू हो जाएगी। तो हमें जो पाकिस्तान तो मोहसिन साहब आप क्या ये समझते हैं कि ये सालसी जबरदस्ती आपसे करवाई गई है? देखिए, मौजूद अदालतें हैं और अदालतों का में जाना भी पड़ता है, पेश भी होना पड़ता है। लेकिन अब देखिए ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जब सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया तो उससे पहले माहौल था कि आप इलेक्शन करवाएं। अदालत के रिमार्क से और ये था, तो इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, क्योंकि वो एक दस्तूर और आइन साज अदारा है और आइन के नीचे वो काम करता है, उसका रोल आइनी है, तो उन्होंने कहा कि मैं मुमकिन नहीं मैं इलेक्शन करवा सकता हूँ। अब इसी तरह से अब आप एक पाकिस्तान के पार्लियामान या एक सूबाई असेंबली का जो वज़ीर आला है, जब उसको बुलाएंगे तो उसको भी पता है कि ज़ाहिर है जो माहौल है और जिस तरह का चीज़ें चल रही हैं, तो ऑब्वियसली वो उस तरह ब्लंटली तो नहीं बात कर सकेगा जिस तरह अहमद अवैस साहब जब रोस्ट्रम पे खड़े होते हैं तो ये आइन और कानून की जिस तरह तशरीह करते हैं, एक सियासतदान उस तरह से आइन और कानून के ऊपर बात, जो एडवोकेट में और सियासतदान में बड़ा फ़र्क होता है जब वो रोस्ट्रम पे खड़े होते हैं। सियासतदान को काफ़ी चीज़ें और ज़हन में रखनी पड़ती हैं। वकील साहब जो होते हैं वो बड़े क्लैरिटी के साथ बात कर देते हैं, चाहे वो बेंच को अच्छी लगे या बुरी। उसने तो अपनी इंटरप्रिटेशन देनी है और उसने अपने साइल को कोशिश करनी है मैक्सिमम रिलीफ लेके दे। अब वहाँ पे जो सूरत हाल थी, वहाँ पर मैं समझता हूँ कि वो सूरत हाल इसी तरह की थी और इस तरफ चली गई कि हमजा शहबाज साहब ने अदालतों का एहतराम करते हुए और सारी चीज़ों को सामने मद्देनज़र रखते हुए सियासी सूरत हाल को, मुल्की सूरत हाल को, पाकिस्तान की आवाम की जो लोग हैं उनकी भी तर्जमानी करते हुए उन्होंने एक ऐसा मौक़िफ़ ही लेना था जहाँ पे कोई किसी किस्म की ऐसा माहौल ना बनता कि कोई इख्तलाफ हो रहा है अदालत की राय, या उन्होंने भी कहा कि ठीक है, क्योंकि हम अवामी तौर पे अपने आप को बेहतर समझते हैं, हमारे पास आज भी अक्सरियत है और एक प्रोसेस के मुताबिक वो अक्सरियत आई है। ये नहीं कि हमें अक्सरियत किसी ने तोहफे में प्लेट में रख के दी हो, वो प्रोसेस के मैं राजा साहब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। इस डिस्कशन को मुझे इजाज़त दीजिएगा, इस डिस्कशन को मैं मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ। एक नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़रा 22 तारीख को आखिर होगा क्या, और क्या 22 तक ये मामला हल हो जाएगा या ये मामला मज़ीद अभी आगे चलेगा, क्योंकि अभी रूट बड़ा लंबा है और मंजिल बहुत दूर है। मैं आपको बताऊँगा आखिर वजह क्या है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है हमजा शहबाज के हवाले से, सीएम के हवाले से जो इंतखाब होगा वो 22 जुलाई को होगा। सना बुचा साहिबा, ये बताइएगा, अब जिस तरह इलेक्शंस जो हैं वो 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि इन इंतखाबात के अंदर जो है वो वायलेंस भी हो सकता है, कशीदगी हो सकती है, और अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो फिर जाहिर बात है उन इंतखाबात को चैलेंज किया जाएगा। वो मामला जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर भी जा सकते हैं और मामला डिले भी हो सकते हैं। आप जानते हैं कानूनी मामला जो है वो इसमें आगे इसको तूल भी ये पकड़ लेते हैं। तो आपके ख्याल में ये 22 तारीख तक वाकई हम इस पोजीशन में होंगे कि नए सीएम पंजाब के लिए इलेक्शन हो सके?
मंसूर, इससे पहले कि मैं आपकी सवाल का जवाब दूं, मैं चाहूँगी कि मैं एक पॉइंट सिर्फ ऐड करना चाहती हूँ। देखिए, आइन जो है ना, उसकी एग्जिस्टेंस क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो ठीक है कि आपको तयन करना है कि कौन सा इदारा किस दायरे कार में काम करेगा, लेकिन ये याद रखिए कि देखिए, हम नहीं डिसाइड करते कि सुप्रीम कोर्ट में नेक्स्ट चीफ जस्टिस कौन लगेगा। ये डिसीजन ऑलरेडी उनके मैकेनिज्म में है। हम ये डिसाइड नहीं करते कि नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनेगा। ये मैकेनिज्म, उसका एक मैकेनिज्म है, वो उसी हिसाब से चल रहा है। लेकिन ये क्या मुसीबत है कि जो अवाम के वोट लेकर आए, जो टॉलरेट करें सारी तमाम जो बुराइयां हैं इस मुल्क की, वो सब कुछ सुने, वो स्टमक करें सारा क्रिटिसिज्म जो उनके ऊपर रोज उंडेला जाए, वो हर चीज का खमियाजा भुगतें जो उनकी अपनी इंटायरली फॉल्ट भी ना हो। और आप ये अवाम के वोट से आते हैं, ये हैं आपके असल लोग, ये हैं आपके अवामी नुमाइंदगान। क्या वो आपको डिसाइड, क्या आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते? ये डिसीजन आप नहीं करते। ये डिसीजन इसीलिए आइन मौजूद है और इसीलिए इदारे मौजूद हैं। तो वेरी क्लियरली प्लीज आप भी हमारे एरिया में स्टेप इन ना करें, हम भी आपके एरिया में स्टेप इन नहीं करेंगे। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आज आपने जो बात की है, देखिए, एक समात में 3 वक्फे आपने कभी सुने हैं? तीसरे वक्फे में उसके बाद पूछा जी वो खान साहब ने क्या फैसला किया है? मतलब फैसला खान साहब से होना है। खान साहब ने क्या फरमाया? मतलब इज इट हिज वर्ड, हिज कॉल? सो ही इज गोइंग टू टेल यू कि आप क्या करें। और आप सालिसी का किरदार, आपको क्या हक हासिल है कि आप सालिसी का किरदार अदा करें? हु आर यू टू बी द रेफरी? आपका काम है अदल देना। सियासतदानों का काम है, आप मत कीजिए। दैट इज नॉट योर एरिया। आपका काम है अदल देना, वेदर इट्स पॉपुलर। नहीं, अहमद अवैस साहब ये फरमा रहे थे कि सालसी का किरदार जो है वो कोर्ट ने एमिकेबली कोशिश की है कि मामले को रिजॉल्व कर लिया जाए। उसके ऊपर आर्गुमेंट ये है। नहीं, पर क्यों कोशिश करनी पड़ी? आप कहते ये हमारा दायरा कार नहीं है, ये एक प्योरली सियासी मसला है। जाइए इसको हल कीजिए पार्लियामान में, आप इनको कहें जाके हल करें। आपको क्या जरूरत पड़ी है रेफरी बनने की? बीच में पढ़ के आप कहें जी हम तो बहुत अच्छी, उनकी नीयत बहुत अच्छी होगी, बट दिस इज नॉट देयर जॉब एंड दिस इज द प्रॉब्लम। नोबडी वांट्स टू डू देयर ओन जॉब, दे वांट टू बिकम पॉलिटिकल। भाई आपको पॉलिटिकल अहमद अवैस साहब को जरा कमेंट। अहमद अवैस साहब, दोबारा एतराज़ है जी सना बुच्चा साहिबा का। वो कह रही हैं कि ये हदूद से आगे जाने वाली बात है। अगर पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये खुद बैठ के फैसला करें, आखिर इनकी डोमेन में कोई दूसरा क्यों है और ये किसी की डोमेन में क्यों जाए? देखिए, मैंने आगे भी बात की थी, अभी मैं ये कहूँगा दोबारा भी कि सना बुच्चा साहिबा ने बात असूली तौर पे पहले भी ठीक की थी, अब भी बिल्कुल वो दुरुस्त फरमा रही हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर के ऊपर इसका बेस है, इसकी बुनियाद है। इसलिए जिसमें तीनों अदारे जो हैं यानी पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे में इनका अमल दखल जो है वो नहीं होना चाहिए। हाँ, जुडिशरी जो है वो क्योंकि उसके पास पावर ऑफ रिव्यू भी है, वो इनके बैलेंस क्रिएट करने में एक मुआवन साबित होती है, लेकिन इससे बियॉन्ड पार्लियामेंट के अफेयर्स में उसका कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। हाँ, जुडिशल जो ओवर रीच जो है बाज़-औक़ात, या जिसे जुडिशल एक्टिविज्म आप कहते हैं, वो इसलिए बाज़-औक़ात ज़रूरी हो जाता है कि जहाँ पे एग्जीक्यूटिव अपना रोल प्ले नहीं करती है। गवर्नमेंट जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स जो उनकी जिम्मेदारी है कि वो प्रोवाइड करें और प्रोटेक्ट करें आवाम के और उनको फराहम करें। लेकिन अहमद अवैस साहब ये बताइए, ये जो सना बुच्चा साहिबा ने जो एतराज उठाया है, क्योंकि वो भी अंडर 3 दफा ब्रेक ली गई और बार-बार 3 दफा ब्रेक ली गई और ये कहा गया जी जाके इमरान खान साहब से एक मशवरा करें कि वो क्या चाहते हैं। ये आपके ख्याल में ये प्रेसिडेंट ठीक है सर? असल में ये हुआ है गालिबन वहाँ पे कि जो उनके वकील वहाँ पे बात कर रहे थे और जो इनके जो कैंडिडेट थे दोनों, ये परवेज इलाही और उनके दरमियान में जो सेटलमेंट हो रहा था, वो उनमें फ़र्क था काफ़ी। इसलिए उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी के अंदर ही जो 2 मुख्तलिफ राय आ रही हैं तो आप पता करें। इस वजह से दैट वाज द रीज़न। मेरे ख्याल में वो एक सेटलमेंट की तरफ मसला जा रहा था, तो उन्होंने उसको प्रमोट किया कि चलें इसको, अगर इस तरह एमिकेबली ये रिजॉल्व हो रहा है एंड इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू डेज, एक इंटेग्रम, एक
एक इंटरम पीरियड लेकिन सर मुझे एक बात बताइएगा सर, मुझे एक बात बताइएगा कि इससे पहले जब कौमी असेंबली में तहरीके अदम एतमाद का मामला था और तहरीके अदम एतमाद के सिलसिले में जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, कासिम सूरी साहब ने जब तहरीके अदम एतमाद के हवाले से सब कुछ उठा के साइडलाइन कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे किसी को ये मौका नहीं दिया था कि जी आप बैठ के आपस में डिस्कस करें कि क्या करना चाहिए, आए इसको एमिकली बैठ के सॉल्व करते हैं। उन्होंने सीधा सीधा एक डिसीजन दिया था और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि जी ये मामला गलत है, आप असेंबली की प्रोसीडिंग्स के हवाले से बीच में कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकते, कोई फैसला नहीं दे सकते। सर लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी तरह जाके सुप्रीम कोर्ट से बैठ के रिलीफ मांग रही है और इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर मांग रही है। आपकी बात तो दुरुस्त है, लेकिन अब ये सर्कमस्टांसेस बदलते हैं, जिस वक्त माहौल बदलता है, हालात बदलते हैं। ये बात तो दुरुस्त है। अच्छा। मैं तो खुद इस बात का कायल हूँ और हर जगह प्रोफेस करता हूँ ओपनली कि पाकिस्तान के आइन को कायम रखने के लिए और पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को एज वन यूनिट कायम रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हम आइन से राइट लेफ्ट मत हों और ना डेविएशन करें, कोई भी ना करे, अदरवाइज हम बड़े क्राइसिस में आ जाएंगे। अच्छा ठीक है रांझा साहब, अब सर तो एक जो सवाल किया गया था चीफ जस्टिस की जानिब से सर एक सवाल किया गया था हमजा शहबाज साहब के हवाले से कि हमजा शहबाज साहब ये बताइए कि कोई धांधली तो नहीं करेंगे। तो सर मुस्लिम लीग नून के ऊपर ये उंगलियां अभी से उठ रही हैं, तो अगर 17 जुलाई का रिजल्ट अगर आपकी तरफ आ भी गया तो कोर्ट के माइंड के अंदर शको शुबात तो हैं ऑलरेडी आपकी क़यादत के हवाले से। देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किया है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि अदालती कार्रवाई के दौरान सवालात होते हैं और वो कोई फ़ाइनल जजमेंट नहीं होती, ऑब्जर्वेशंस भी होती हैं, लेकिन इस तरह की ऑब्जर्वेशन मैं समझता हूँ कि एक प्रोसेस जो कि आइनी तौर पे होना है और उसमें जो उम्मीदवार हैं उनसे कोई ऐसा सवाल अगर किया जाए जिसका अगर बेंच पे कोई भी आप तशरीफ़ फरमा हो तो आपको पता हो कि उस सवाल की इंटरप्रिटेशंस शाम को टॉक शोज़ की हेडलाइंस में किस तरह से ली जा सकती हैं, तो ज़िम्मेदारी का तकाज़ा ये बनता होता है कि आप ऐसे ऑब्ज़र्वेशंस देने से इज्तनाब करें, क्योंकि ये हमेशा होता यही है कि जब उसके ऊपर रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है तो वो ना आखिर वाला जुमला रहता है ना पहले वाला जुमला रहता है, जो बीच वाली एक लाइन होती है उसको 5 लाइन बना के उस पे गुफ्तगू का आगाज़ भी हो जाता है। तो इसलिए बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। नहीं, लेकिन रांझा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मतलब इमरान खान साहब ऑलरेडी ये कह चुके हैं, इमरान खान साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि जी मुझे 17 जुलाई के जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, और बल्कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने तो न्यूट्रल के वाले से भी कहा जी न्यूट्रल, हमें न्यूट्रल नहीं लग रहा। देखिए जहाँ तक मैं अब वही बात में करूँ कि हमेशा से एक कानून की एक बड़ी लीगल मैक्सिम है, हमें तो वैसा आपको भी पता होगा कि जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स। हमें हमारे मुल्क में ये रवाज बन गया, खैर ये बहुत बड़ी बहस है, इसके ऊपर बाद में आएंगे, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि अब इस चीज़ का अगर सर्टिफिकेट खान साहब देना शुरू कर दें, देखिए जिस बंदे ने तौहीन अदालत की, जब वो तौहीन अदालत करता है और तौहीन अदालत करके वो डी चौक में तोड़ फोड़ करता है, आग लगाता है, जलाता है, और फिर मौजूद अदालत कहती है कि हो सकता है उनको फ़ैसला ना पता लगा, उनके इल्म में ना हो, फिर अब उसी शख्स को जब दोबारा से उसका इंतज़ार किया जाता है और उसको एक प्रायोरिटी भी दी जाती है और फिर उसी शख्स के मुँह से ये बयानात निकलना शुरू हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। वही जो अभी अहमद अवैस साहब ने भी बात दुरुस्त फरमाई है कि इस मुल्क में ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, इसका एक कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के दस्तूर में, उसके मुताबिक सबको अपना काम करना चाहिए, किसी को किसी के ऊपर कोई प्रेफरेंस ना दें, ना हमें प्रेफरेंस दें ना उन्हें दें। देखें जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस पंजाब का चलता रहा तो उसमें कितना मजाक उड़ाया गया पाकिस्तान के आइन और दस्तूर का, और किस तरह से पाकिस्तान के आइन और दस्तूर का मजाक सूरी साहब ने उड़ाया कि उन्होंने एक आर्टिकल 5 के नीचे सबके पूरे पाकिस्तान की इकाइयाँ ला के रख दी। उन्होंने सवाई एक सियासी जमात के पाकिस्तान की करोड़ों अवाम को उन्होंने कहा कि गद्दार हैं।
तो ये लोग जो पाकिस्तान कौम का आइन का मजाक उड़ाते हैं, इनको इतनी अहमियत मिलनी, इतनी उनकी बात सुनी जानी, मेरी भी हैरानगी और सोच समझ से बाहर है। ठीक है सना बुच्चा साहिबा, ये अभी जो रांझा साहब जिस चीज़ की बात कर रहे थे, इमरान खान साहब कल इस सिलसिले में जलसा करने जा रहे हैं और 2 तारीख का बड़ा ग्रैंड जलसा उन्होंने प्लान किया हुआ है इस्लामाबाद के हवाले से। लास्ट टाइम जब वो इस्लामाबाद में इस किस्म का कोई पॉलिटिकल प्रोसेशन निकाल रहे थे तो उस मौके के ऊपर उन्होंने 26 तारीख की सुबह उस सारे मामले को ख़त्म कर दिया था क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो गए थे। अब इस मरतबा भी एक वो रैली लेके जो है वो जाने लगे हैं जलसा गाह की तरफ। आपको लगता है कि इस मरतबा कोई क्लैश तो नहीं होगा, क्योंकि अब तो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने खुद उन्हें इजाज़त दी है इस चीज़ की? जी मेरा ख्याल है दैट्स वाइज थिंकिंग कि उनको पूरे हुकूक हासिल है, उनको पूरा फ्रीडम हासिल है। मैं सिर्फ ये बस बसद एहतराम ये कहना चाहूँगी और पूछना भी चाहूँगी कि खान साहब अचीव क्या करना चाहते हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि खान साहब को ये ठीक है कि आइन में आप जलसा कर सकते हैं, आप बिल्कुल आइनी तरीके से बिल्कुल ठीक हैं, आपको हक हासिल है, आपको ना रोका जाए। लेकिन आपने ये कहा किस आइन की शिक में लिखा है कि इलेक्शन की डेट लेने के लिए आप ज़रा एक इज्तिमा लगाइए, फिर एक शोर शराबा मचाइए, फिर थोड़े से दरख्त जलाइए, फिर एक काम कीजिए कि थोड़ा सा टेयर गैस शेलिंग हो जाए तो उसके ऊपर अपने आप को मार्टर भी बनाइए, उसके बाद आप आके इलेक्शन की डेट आपको मिल जाएगी। ये कौन सी आइन की शिक में लिखा है? तो ये मुझे समझ नहीं आता कि आइन के अंदर रहते हुए ये जो गैर आइनी काम करते हैं, और आपको पता है एक बड़ा सिंपल प्रोसेस है, आपको इलेक्शंस चाहिए, जेन्युइनली चाहिए ना, तो आप इस्तीफे दे दें, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली रिजॉल्व करें, पंजाब में इस्तीफे दें। क्यों आप पंजाब की वजारत आला के पीछे पड़े हुए हैं? आप क्यों आप पड़े हुए हैं? आपको तो ये हुकूमत नामंजूर है, ये सिलेक्टिव नामंजूरी है कि देखें मुझे इस्लामाबाद में आप नामंजूर है, लेकिन देखें पंजाब में मैं थोड़ा सा आपके साथ लड़ाई कर लूंगा, खैबर पख्तूनख्वा में तो मैं हूं ही, लेकिन कोई बात नहीं, ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। मतलब ये कोई बताए कि ये खान साहब के जो इम्पल्सेस हैं उनके ऊपर आइन नहीं चेंज हो सकता। खान साहब आप इम्पल्सिव आदमी हैं, आप इम्पल्सिव फैसले करते हैं। वो आज बहुत रिफ्लेक्ट हुआ जब आपके बाबर अवान साहब कुछ कह रहे थे, आपके महमूद रशीद साहब कुछ कह रहे थे, आपके परवेज इलाही साहब कुछ कह रहे थे, और ये सारी बात में जो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी चाहिए कि रजा रब्बानी साहब ने जो कहा है कि अब अपनी आंखों से पट्टियां उतारें सियासतदान और देखें कि वो किस नहज पे इस मुल्क को ले आए हैं, और आइंदा आप किसी से कंप्लेन ना करें, बिकॉज ये इन्होंने अपनी स्पेस है वो खुद गिव अप किया। तो आई थिंक दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि अगर खान साहब वाकई जेन्युइनली इलेक्शन की डेट लेने आ रहे हैं तो उसका एक तरीका वजह है। अगर वो महंगाई के ऊपर मार्च करने आ रहे हैं तो 100 दफा आ जाएं। अगर उससे महंगाई कम हो जाती है तो बिलावल साहब ने भी कोशिश कर ली थी, हो सकता है कि इमरान खान साहब आए तो शायद मिफ्ता इस्माइल साहब आके कहें 10 रुपए पेट्रोल कम कर दें, हो सकता है, उम्मीद की जानी चाहिए। हो सकता है कि उनकी कल की इस इज्तिमा से 10 रुपए पेट्रोल कम हो जाए, जैसे इमरान खान साहब ने के ऊपर प्रेशर डाला था बिलावल साहब का, हो सकता है, वैसे उम्मीद करने में तो कोई हर्ज नहीं है। अहमद अवैस साहब, ये आप जो कुछ भी ये सना बुच्चा साहिबा की गुफ्तगू सुन रहे हैं और आप एक सीनियर कानूनदान होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ा करीब रहे हैं, क्या ये मुमकिन नहीं है सर कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है वो इस तरह के आइनी और कानूनी मामलात के हवाले से जो आप लोगों के मुखालिफ सियासी जमातें हैं, सियासी लीडरशिप है, उनके साथ बैठ के इस मामले को रिजॉल्व कर लें रादर देन के कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जो है वो इस तरह मामलात हैं? आखिर अगर आज की ये मिसाल ही ले ली जाए तो ये एक ओपनिंग नहीं समझी जा सकती इस मुल्क की बेहतरी के लिए? सारे मिल बैठे हैं आपस में। आइडियली तो ये बात ऐसे ही होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये आपसे नहीं है। जब से ये जमहूरी निज़ाम चला है तो ये परसेप्शन का और पब्लिक मीटिंग्स का और वोट के लिए लीडरशिप जो होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो कन्विंस करने के लिए ये जलसे जलूस, ये उसका एक तरीक़ेकार है। आइन के अंदर जो है वो डिटेल्स मोडालिटीज़ तो नहीं दी होती, वहाँ तो एक राइट ऑफ एक्सप्रेशन दे दिया, राइट ऑफ एसोसिएशन दे दी, राइट ऑफ मूवमेंट उन्होंने दे दिया, ये फंडामेंटल राइट्स हैं सारे। लेकिन उसके साथ साथ ये जो डिटेल्स हैं ये तो आप उसका एनेक्टमेंट करते हैं, लॉ बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जिनके अंदर आप इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं ताकि सोसाइटी बिखर ना जाए, उसके ऊपर कानून की बालादस्ती जो है वो कायम रहे। तो इस अंदाज में आप देखें तो वो इसका ख्याल ज़रूर करना चाहिए। और मेरे ख्याल में पॉलिटिशियन में वो मैच्योरिटी ज़रूर होनी चाहिए कि वो किसी मौके के ऊपर भी वो राउंड टेबल जो है कॉन्फ्रेंसेस करें, बैठें और मामलात को
गुफ्त शरीत से भी वो हल करने की कोशिश करें। लेकिन ये क्योंकि बहुत बड़ा जिम्मेदारी है ना, ये देखिए मुल्क बनते हैं तो पॉलिटिशियन के नाम की पॉलिटिकल सैगैसिटी के बायस और उनकी विजडम के बायस, और तबाह होते हैं तो वो भी उसमें भी उन्हीं का हाथ होता है। जैसे अल्लामा इकबाल ने, आपने अगर एक जगह लिखा था, एक डायरी में उनका लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि नेशंस आर बोर्न इन द हार्ट ऑफ पोइट, दे प्रॉस्पर एंड पेरिश इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियंस। तो हमें मस्बत जो है वो इंटेलेक्चुअल लेवल को ऊपर ले जाके और उसको बिल्कुल पॉजिटिव अंदाज में सोचना चाहिए और देखना चाहिए मुल्क की बका और सालमियत के लिए। ये रांझा साहब, ये सर ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी पॉलिटिशियंस के हवाले से ही, आखिर क्या वजह है सर ये रोड ब्लॉक्स हट क्यों नहीं सकते? क्यों नहीं जाके आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामला तय कर सकते? जिस तरह अभी सना बुच्चा साहिबा ने फरमाया कि जी रजा रबानी साहब को भी उन्होंने कोट किया। सियासतदानों के लिए वाकई कोई आज ज़्यादा अच्छा दिन नहीं है, मतलब सियासतदान जो हैं वो कहा जा सकता है कि वो एक्चुअली फेल हो गए। देखिए, ये यकीनी तौर पे एक दुरुस्त बात है कि अगर पाकिस्तान के दस्तूर में ये लिखा हुआ है कि सियासतदान पार्लियामेंट में जब मुंतखब होके आएंगे तो आवाम के मंगों की तर्जमानी वो मुंतखब नुमाइंदे करेंगे। आवाम ने तो उनको इख्तियार दे दिया। अब अगर इसीलिए हमारे आइन में दर्ज है कि फिर उसके बाद हमारी रूल्स बन जाते हैं असम्बलियों के, उसके अंदर हम कमेटियां बनती हैं, सब कमेटियां बनती हैं। वो क्या होता है? वो यही होता है कि डायलॉग का जो प्रोसेस है उसको एक प्रोसेस को एक कोडिफाइड तरीके के साथ उसको किया जाए और आवाम के बेहतरीन इंटरेस्ट के फ़ैसले किए जाएँ। लेकिन ये मेचोरिटी तो आपको कहीं नज़र आई है जब से अदम एतमाद का प्रोसेस शुरू हुआ है। कभी वो इम्पोर्टेड हुकूमत और कभी वो गद्दारी, कभी अमेरिका पे इल्ज़ाम, कभी पूरी वेस्ट पे इल्ज़ाम, कभी किसी मुल्क पे इल्ज़ाम, कभी किसी अदारे पे इल्ज़ाम, कभी किसी पे इल्ज़ाम। ओ भाई, तुम्हारे पास अगर तादाद नहीं है और दस्तूर में लिखा हुआ है कि जब तुम अपनी अक्सरियत खो बैठोगे तो उसका एक प्रोसेस गिवन है आर्टिकल में 97 में, तो आप उसके मुताबिक अपना काम करें। इसी तरीके से 130 में एक चीज़ दर्ज है कि भाई वज़ीर आला के इंतखाब किस तरह से होगा, उसका भी एक प्रोसेस दर्ज है। अब अगर उससे आप इख्तलाफ करेंगे और आप कहेंगे क्योंकि आप इलेक्शन हार रहे हैं तो आप कहेंगे कि नहीं, अब मेरी मन मर्ज़ी की चीज़ें नहीं हो रही, तो ना मैं टेबल पे बैठूंगा, ना मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा, मैं डी चौक पे थिएटर लगाऊंगा, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बोर्ड के आगे शलवारें सुखाऊंगा, कपड़े सुखाऊंगा और उसके बाद आके कब्रें खोदूँगा पार्लियामेंट के आगे, PTV पे हमला करूँगा और उसके बाद फिर मैं पूरे डी चौक और शहर को आग लगाना शुरू कर दूँगा। अगर ऐसे आपके रवैये होंगे और हमारी आला अदालतें इन चीज़ों पे आंखें बंद रखेंगी तो फिर आइन का तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं रहा ना, फिर तो आइन और दस्तूर की और ट्रैकोटमी पावर तो नहीं रही। लोगों को उनका जो सही रूट है, अगर वो रास्ता नहीं दिखाया जाएगा, उनको सही रास्ते पे नहीं लगाया जाएगा तो फिर वो एक दूसरे का काम जो है उसमें लेकिन सना बुच्चा साहिबा, चीज़ें नजर आ रही यही पॉइंट सर। सना बुच्चा साहिबा, आई एम इन माई लास्ट मिनट, लेकिन ये रांझा साहब जो बात कर रहे हैं वहाँ पे इमरान खान साहब ये भी तो कहते हैं आई हैव बीन रॉन्ग्ड, मेरे लोगों को पैसे दे के तोड़ा गया है, मेरे खिलाफ साजिश की गई है। चलें अगर अमरीकी साजिश को भी उठा के बाहर निकाल दें तो फिर और प्लेयर्स के बारे में भी वो ये कहते हैं कि जनाब मेरे साथ न्यूट्रलिटी नहीं रही और उसके बाद अगर मैं कुछ करूं तो फिर मेरे पे ही एतराज़ आता है कि जी आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं। 1 मिनट फॉर यू। देखिए, इमरान खान साहब को सिर्फ इतना कहूंगी कि इमरान खान साहब स्टॉप लुकिंग फॉर अ रेफरी इन एवरी इदारा। आप ये यहाँ पे रेफरी ढूंढ लें, वहाँ पे रेफरी ढूंढ लें, क्योंकि मेरी इनसे नहीं बनती, आप बनवा दें, नहीं बनवा सकते वो, उनका काम नहीं है, उनके पावर में भी नहीं है। आपको खुद आना पड़ेगा, आपको अपनी ईगो को साइड पर रखना पड़ेगा। अगर आप वाकई अवामी नुमाइंदे हैं तो फिर अवाम की नुमाइंदगी के लिए पार्लियामेंट में तशरीफ लाएं। अगर आपको महंगाई से प्रॉब्लम है तो वहाँ पर बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करें, उसके लिए बताएं कि क्या होना चाहिए। ऑपोजिशन का किरदार अदा करना है तो वो डी चौक पे अदा नहीं करना, वो पार्लियामान में अदा करना है। और अगर आपने नहीं बनना तो फिर आपको बता दिया गया है, आप खैबर पख्तूनख्वा से भी इस्तीफे दें, आप पंजाब से भी इस्तीफे दें, आप हर जगह से इस्तीफे दें, ऑटोमेटिकली ये इलेक्शन हो जाएगी, आपकी मन मर्जियों के मुताबिक हो जाएगी। लेकिन मैं जानता था सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि पंजाब में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं खान साहब हारेंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी का वोट है, इस पे आवाम की महंगाई का इतना जोर नहीं है जितना लॉयलिस्ट का। इमरान खान साहब हारेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सना बुच्चा साहिबा आपका, वैस साहब आपका और मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब आपका भी। नाज़रीन, सना बुच्चा साहिबा का ये प्रेडिक्शन है कि इमरान खान साहब जो 17 जुलाई को इलेक्शंस हो रहे हैं वो हारेंगे। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।